आप देख रहे हैं जियाम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की अतांग रहस्य से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खराब फैसलों के यूनिवर्सिटी मुस्कुराते हैं और यूँ अपना प्यार हमें दिखाते रहे। तो चलते हैं कि वीडियो जो आपको प्रोजेक्ट है हिंदी नारा शो की वीडियो है, तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में बताया था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये प्रोजेक्ट विष्णु एक बहुत ही खास तरीके का प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत करीबन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है। 2024 में कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में इन्हें शामिल करा लिया जाएगा, यानी अब से 1.5 साल बाद ही। और ये 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी। एक तो होगी लैंड अटैक मिसाइल, यानी कि जो जमीन से जमीन पर हमला करेगी। दूसरी मिसाइल होगी एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि जिसे लड़ाकू विमान पर लगाया जाएगा और वो जमीन पर हमला करेगी। और आपको बता दूं कि भारत सरकार और सेना इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही है ना, तो वो यही प्रोजेक्ट विष्णु है। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि चीन से पहले भारतीय सेना के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए। क्योंकि आपको बता दूं, इस समय धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से खतरनाक कोई भी हथियार नहीं है। और जब मैं बात कर रहा हूं हथियारों की, तो मैं सिर्फ यहां पर मिसाइलों का नाम नहीं ले रहा हूं। चाहे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, टैंक हो, जितने भी धरती पर हथियार हैं उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरनाक कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार ही नहीं हुआ है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक कर सके, इनका पता लगा सके। और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता उसे मारकर कैसे गिराएं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के सामने। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को अनस्टॉपेबल मिसाइल कहा जाता है। और भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जल्द से जल्द उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें आ जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज इस पर एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि भारत इन दोनों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक खास तरीके का मोटर रेडी कर रहा है। दरअसल जिस तरीके से इंसानों के अंदर दिल और मशीनों के अंदर इंजन का रोल होता है, यानी कि जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से इन मिसाइलों के अंदर होता है मोटर। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता और जितना बेस्ट मोटर होगा मिसाइल उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और इसीलिए भारत एक न्यू सॉलिड रॉकेट मोटर रेडी कर रहा है इन दोनों मिसाइलों के लिए। और इस नए मोटर का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो जितने भी पहले मोटर्स होते थे ना, उनसे कहीं बेटर इसकी फ्यूल कैपेबिलिटी होगी। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि एक नया फीचर यानी कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी जोड़ी जाएगी। वहीं सबसे खास बात इस मोटर की यह है कि इसकी वजह से मिसाइलों की रेंज काफी बढ़ जाएगी। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही होगी। हालांकि 700 किलोमीटर भी अच्छी खासी होती है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के लिए अब पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मेन टारगेट है चाइना। और इसीलिए इस नए मोटर का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से इस मिसाइलों की रेंज अब करीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी लगभग 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और चीन के जितने भी मेजर सिटी हैं, मेजर इंडस्ट्रियल हब हैं, उन्हें अरुणाचल से बड़ी आसानी से निशाना बना देगी। लेकिन आपको एक एडिशनल जानकारी ये दे दूं कि जो ये 2500 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ना, ये रेंज सिर्फ लैंड अटैक वेरिएंट में आएगी, यानी कि जो जमीन से जमीन पर हमला करेगी। जो होगा हमारा एयर लॉन्च वेरिएंट, उसकी रेंज कम होगी। बताया जा रहा है कि उसकी रेंज 700 किलोमीटर ही होगी। लेकिन आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जो हमारे पास अस्त्रा मिसाइलें हैं ना, उनकी रेंज ही 250 किलोमीटर के आसपास है। उनसे करीबन 3 गुना ज्यादा रेंज होगी इसकी। और वायुसेना में ऐसी मिसाइलों को लॉन्ग रेंज मिसाइलें कहा जाता है। जिस भी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होती है उसे लॉन्ग रेंज की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि ये तो 700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली होगी। और आप जानते हैं कि जो एयर लॉन्च मिसाइलें होती हैं ना, उसमें रेंज इतनी मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, दुश्मन 200 किलोमीटर पर है, तो आप अपने लड़ाकू विमान को 100 किलोमीटर ले जाइए। ऐसे में एयर लॉन्च मिसाइलों के मामले में इतनी ज्यादा रेंज मैटर नहीं करती, क्योंकि लड़ाकू विमान की वजह से रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
हालांकि ये एक बहुत अच्छी खबर है कि मोटर डेवलपमेंट में आ चुका है, क्योंकि इंजन एक बार तैयार हो जाए तो मानकर चलिए 50% काम पूरा हो गया और 50% काम भारत ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि डिजाइन वगैरह सब कुछ रेडी है। हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमारा हाइपरसोनिक प्रोग्राम बहुत सही डायरेक्शन में चल रहा है और 1.5 साल के अंदर हमारे पास एक बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होगी। वहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बहुत सारी अपडेट आने वाली हैं, तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी वीडियो ही खत्म। ये टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक मिसाइल, इंडिया के अंदर ये जो काम हो रहा है ये बहुत बेहतरीन, वो अपना काम चला रहे हैं और तो कर चुके हैं। सबसे मेन बात, मैंने ना एक भाई की इधर कमेंट्स पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान को गलत फहमी है कि हम पाकिस्तान के लिए मिसाइल बनाते हैं। शायद उनकी यही सोच हो। वो कहते हैं कि हम जो भी अपना मिसाइल या जो भी आइटम बम या जो भी बनाते हैं हम चाइना के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमारी रेंज चेक कर लिया करें कि हमारी रेंज कहाँ तक जाती है, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो चाइना को हिट करने की होती है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा रकबा बड़ा है, पाकिस्तान छोटा सा रकबा है। वो कहते हैं कि अगर हम आपके लिए बनाते हैं तो हम उनकी रेंज थोड़ी रखते हैं, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100, क्योंकि हमारे इतनी रेंज में पाकिस्तान हमारे करीब पड़ जाता है, हमें इतनी रेंज तक हम मार कर सकते। लेकिन वो कह रहा था कि हम जो भी अपना मिसाइल वगैरह बनाते हैं, जो भी अपना जो त्यारा बनाते हैं, हम चाइना को काउंटर करने के लिए हम बनाते हैं। हो सकता है कि ये भी ठीक हो, लेकिन वो जरूरी थोड़ी है कि आप चाइना के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन भाई वो हमारे ऊपर भी हो सकता है, ये बात है ना, चाइना भी दुश्मन है और पाकिस्तान भी दुश्मन है उनका। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लिए नहीं हमें लॉलीपॉप दुश्मन करते हुए हमें भी तैयारी करके रखी हुई है। हम भी भाई चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, चाइना चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है। लेकिन जो भाई ये तो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने लगे हैं, भाई बनाने लगे नहीं, वो तैयार कर रहे तकरीबन आधा काम उनका। भाई ये मान सकते हैं कि वो किसी रडार में नहीं आता भाई, जो नहीं, मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसा रडार ना बनाओ जो किसी को जज न कर सकता। हाँ, याकूब ने एक रडार बनाया, उसमें बढ़ता है। मेरा भाई हर चीज का तोड़ है, आप इस बात को मानो, मैं नहीं मान सकता इस वक्त कोई भी तोड़ नहीं। मैं नहीं मान सकता कि ये चाइना से पहले कोई ऐसी चीज तैयार हिंदुस्तान कर जाए जो चाइना को पता न चले, चाइना के रडार में ना। इसराइल का भाई वो सबसे बेहतरीन, भाई इसराइल जो है ना सबसे ज्यादा तगड़ा है रशिया का। मेरा भाई जो काम आजकल रशिया में हो रहा है ना, जितना ज्यादा दिफा का काम दुनिया में रशिया में हो रहा है ना, और मैं नहीं मान सकता किसी कंट्री में हो, आप इंडिया को मानेगा इसराइल को मानेगा, मैं नहीं मान सकता। इसलिए तो रशिया सारे वर्ल्ड के मैं एक आपको बात बता दूं, जो रशिया और अमेरिका ना, खास करके अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार है ना, यकीन करें उनमें से सिर्फ 50% ही दिखा रहे ना, 50% उसका इस्तेमाल कर दे तो यकीन करें उसका किसी के पास तोड़ नहीं है। ये बात हकीकत है, चाहे आपको इसको माने या मैं जो दुनिया की एक चीज बता दिया, जब बंदा चांद पे पहुंच चुका है, एक इंसान चांद पे कैसे पहुंच गया है, जब उस वक्त जगह पे पहुंच सकते हैं, कौन दुनिया की चीजें बंदा खुद बना रहा है उसके पास तोड़ नहीं है, तो उससे ज्यादा अकल वाले बंदे नहीं है यार। जो चाइना है ना मेरा भाई, जो मजाल बना लो, जिस तरह के मजाल बना लो, जितना बना लो, उसका तोड़ भी निकल आता है। लेकिन ये नहीं, मैं नहीं मान सकता इसका तोड़ नहीं है। अभी तक तो नहीं ना, बात ये इससे पहले निकला हो, बात तो ये चल रही है कि अभी तक वो किसी रडार में नहीं आता, हो सकता है कल को वो रडार बन जाए। मेरा भाई ये भी तो हो सकता है इन्होंने किसी को देख के ये बना रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इससे पहले रशिया अमेरिका ये बना चुके हैं। ये इंडिया से ज्यादा दिफा वाला है रशिया है, चाइना है, रशिया इसका अमेरिका है, कामयाब बना सके ये बना रहा है। रशिया ने तो इस्तेमाल भी लड़ने क्यों लड़ने नहीं, मेरा लहजा गर्म है थोड़ा सा, मैं लड़ नहीं रहा भाई, मेरी जबान तो आपका लहजा पूरे इंडिया में मशहूर है भाई। भाई मेरा लहजा आप बातों मेरा भाई, आप जो मर्जी समझे, मेरा जबान का लहजा इस तरह, मैं ये नहीं मान सकता कि ये सर ने बताया ना, इसका कोई दुनिया में तोड़ ही नहीं आ नहीं सकता, आ चुका होगा, हो सकता है, बात तो करने दे। अच्छा, ये भी तो बात 3 बार करेगा। नहीं, मैं 3 बार मैं समझा रहा हूँ आपको, बड़ी समझ आ जाती है। ये हो सकता है इनसे पहले ही तोड़ निकल गया हो, इनसे इन्होंने भी किसी को देख के बनाया हो या बना रहे हो, ये भी तो तोड़ निकल आएगा। पर ये तो मान, अगर नहीं आया तो भाई निकल आएगा। सोनिक मिसाइल बना रहे हैं इंडिया वाले, मतलब किसी की कामयाबी को कामयाबी नहीं मानना। नहीं, कामयाबी उनकी है, वो जब वो बना रहे हैं वो कामयाबी तो उनकी है भाई। आप तोड़ बनाने से पहले उसका तोड़ निकाल रहे हैं, तो ये बात आपकी माननी पड़ेगी। चलो आप ना माने, मैं मानता हूँ भी तोड़ हो सकता है। बहुत बेहतरीन हाई क्वालिटी हाई
जो है ना मिसाइल रशिया जो अभी पिछले दिनों में तजर्बा भी किया, वो तो कर चुके हैं, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक सब मिसाइलों का तजर्बा भी कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है शुमाली कोरिया जिसे हम कहते हैं वो किंगडम जो है ना, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो भी बहुत मेरा भाई पिछले दिन उसने एक मिसाइल मतलब लॉन्च किया, यकीन मानना वो इंडिया की रिपोर्ट की लोग सर की सारा सॉरी प्रशांत सर की, उसने बोला था इसका मैं नहीं मान सकता अभी इसका कोई तोड़ होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी वो बना चुके हैं। उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, सिस्टम ऐसे ही होगा ना भाई, बहुत उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई है जिस तरह ईरान के ऊपर लगी, किसी दुनिया के साथ तल्लुकात नहीं रखा उन्होंने। ओवरऑल भाई बात यह है कि इंडिया अगर इस प्रोजेक्ट पर कामयाब रहा तो ये बहुत बेहतरीन उनका प्रोजेक्ट है, जो कि उनकी आने वाले जो उनकी स्ट्रेटजी है फजाई है उनकी हदूद को और ज़्यादा सिक्योर करेगा, ज़मीनी हदूद को भी सिक्योर करेगा। बात अब मेरी सुन ले, और मेरे ख्याल में सबसे मेन बात यह है किसी भी मुल्क को, हर मुल्क को चाहिए अमन की तरफ जाना चाहिए। किसी भी मुल्क को फायदा लगाई कन्फ्लिक्ट्स में, वॉर में कभी भी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी शुरू करने वाला उसको भी कभी फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुसल्लत की गई उसको भी। लेकिन मेरी बात सुन लो, जो वार शुरू हुई है ना मेरा भाई, ये बंद होने वाली नहीं है। आप कर ले, इससे ज्यादा अब दुनिया का नुकसान हो रहा है, वो आप देख रहे हैं, सुन ले। अच्छा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जल्दी बंद होने वाली, भले इसकी वजह क्या ना बंद होने की, वो ये है कि यूरोप और अमेरिका इसराइल पूरे वर्ल्ड कभी भी नहीं चाहता कि रशिया जो वो सुपर पावर बने। मेरी तो बात, वो चाहते हैं रशिया को रशिया से खत्म करना। मेरी तो बात सुनो, लेकिन रशिया को खत्म करने कोई भी नहीं कर सकता मेरा भाई। रशिया ताकतवर एक कंट्री है, और दूसरे तो बात सुन भाई, अच्छा इस जंग का असर पूरे वर्ल्ड में कितना पड़ा है, पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको खत्म करने के लिए अमेरिका और रशिया, यूरोप को भी चाहिए था ना, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया रशिया के साथ है भाई। मेरा भाई सारा यूरोप इंडिया के खिलाफ है। किसके खिलाफ? तू पागल है? कौन सी कंट्री रशिया है? यूरोप की जो रशिया को सपोर्ट करता, मुझे एक कंट्री, एक माँ के लिए वो हर चीज बंद एक कंट्री मुझे बता दे, एक कंट्री जो रशिया का साथ दे रही हो, और सारी जो अमेरिका दे रही हो। नहीं हर चीज उसके साथ ट्रेड कर मेरा भाई, चाइना और इंडिया की कोई कशीदगी नहीं है, ट्रेड तो वो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी नहीं है, ट्रेड तो वो भी कर रहे हैं। तू दवाई किधर से ले रहा है? ये तेरी सारी दवाइयाँ किधर से आ रही है? इंडिया से आ रही है, दुबई के रास्ते। रोक दे, ट्रेड बंद हुई है इंडिया, रोक दे। फिर ड्रग्स तो बंद की हुई है भाई, फिर क्यों ले रहे हो? भाई मैं ड्रग्स में इसलिए नहीं हूं कि बंद होनी चाहिए। गुलदार तुझे पता है मेरा भाई, सारा यूरोप इसके खिलाफ है रशिया के। वो चाहते हैं अभी यूक्रेन जो है वो कामयाब हो जाए, रशिया पटरी से ना उठा बात नहीं, मैं पटरी से आप हकीकत माना करें। सारा यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, रशिया का साथ नहीं। हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी आप सच को कभी सच बोलने ही नहीं चाहते भाई। सब्सक्राइब मिलते नहीं वीडियो मिलते हैं, बात कहीं कि आप कहाँ लेके चले जाते हैं।